हेलो क्लास, वन डे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं केन नदी के बारे में। केन नदी को जानने से पहले, इससे पहले हमने सिंध नदी के बारे में पढ़ा था, तो उसको रिवीजन के तौर पर चर्चा कर लेते हैं। सिंध नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है और यह नदी 470 किलोमीटर की लंबाई तय करके उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी के किनारे अगर मेलों की बात की जाए तो रतनगढ़ का मेला और सनकुआं का मेला इस नदी के किनारे लगता है, जो कि ज़िला कौन सा है? दतिया ज़िला है। और साथ में अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो इसकी प्रमुख परियोजना है, पहली है गोपी कृष्ण परियोजना जो कि गुना में है, और दूसरी है मड़ीखेड़ा परियोजना जो कि कहाँ है? शिवपुरी में है। और अगर नदियों की बात की जाए, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैंने बताया था कुंवारी, माहुर, पाहु, चौपान। कुंवारी, माहुर, पाहु, चौपान, ये 4 नदियाँ हैं। कुंवारी, माहुर, पाहु, चौपान। कुंवारी, माहुर, पाहु, चौपान। तो इनको याद करने के लिए आप इसको 10 बार आप बोलिएगा तो आपको यह याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी कैमूर पहाड़ी कटनी, कैमूर पहाड़ी कटनी से यह नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में यमुना नदी से मिल जाती है। कैमूर पहाड़ी कटनी। इस तरह यह नदी मध्य प्रदेश के 3 जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के 3 जिले कौन कौन से हैं? कटनी है, पन्ना है और छतरपुर है। यह 3 जिले हैं जहाँ से यह बहती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यह नदी 427 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। इसका प्राचीन नाम, अगर प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। इस नदी का प्राचीन नाम है। इस नदी पर केन घड़ियाल केंद्र बनाया गया है। घड़ियाल को संरक्षण देने के लिए केन घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, जो कि कहाँ है? पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर है। पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पर है। इसके साथ ही इस नदी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन में आ गया मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी कौन सी है, तो आप लगा देना केन नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसको दिया गया है? केन नदी को दिया गया है। इसके साथ ही भारत की पहली 2005 में एक परियोजना आई थी, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में आई थी, जो कि भारत की पहली लिंक परियोजना थी। 2005 में आई थी। 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना। बेतवा नदी आप जानते ही होंगे कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और यह नदी ओरछा से होते हुए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है, बेतवा नदी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना यानी नहर के माध्यम से केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ना। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है, ऐसे इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि केन और बेतवा के बीच में जो प्रमुख ज़िले हैं उनको लाभान्वित करना। अब ज़िले कौन कौन से हैं? छतरपुर हो गया, छतरपुर, पन्ना, यहाँ पे पन्ना भी है, बॉर्डर पे है, ऐसे शायद ये ऐसे कुछ थोड़ा, तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी, ये 4 प्रमुख लाभान्वित ज़िले हैं केन बेतवा लिंक परियोजना से। और साथ ही अगर बात की जाए तो
इस नदी के किनारे पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व केन नदी के किनारे है। अब वो बात की जाए परियोजनाओं की, प्रमुख परियोजनाओं की अगर बात की जाए कि प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहली प्रमुख परियोजना का नाम क्या है? गंगेऊ। गंगेऊ पहली परियोजना का क्या नाम है? गंगेऊ, जो कि कहाँ है? छतरपुर और पन्ना, छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर है। छतरपुर पन्ना जिले की सीमा पर है गंगेऊ परियोजना। इसके साथ ही रनगुवा परियोजना, रनगुवा परियोजना और उर्मिल परियोजना, और कौन सी? उर्मिल परियोजना। ये दोनों परियोजना कहाँ है? छतरपुर जिले में। ये दोनों परियोजना कहाँ है? छतरपुर जिले में। इसके साथ ही अगर प्रमुख जलप्रपात की बात की जाए कि केन नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो पहला प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? पांडव। पांडव और साथ में पांडव के साथ ही गाथा। ये दोनों जलप्रपात कहाँ हैं? ये दोनों जलप्रपात कहाँ हैं? पन्ना जिले में। और साथ ही रनेह जलप्रपात, कौन सा? रनेह। रनेह जलप्रपात ये कहाँ है? छतरपुर में। ये कहाँ है? छतरपुर में। अब इसको याद कैसे किया जाए, तो पांडव, आप पांडव को जानते ही होंगे, तो पांडव की गाथा इतिहास के हर पन्ने पन्ने पर है। पांडवों की गाथा इतिहास के हर पन्ने पन्ने पर है। तो पांडवों से हो गया पांडव, गाथा से हो गया, आप गाथा आप जान ही रहे हैं, और पन्ने पन्ने से क्या हो गया? पन्ना। तो पांडवों की गाथा इतिहास के हर पन्ने पन्ने पर है। ये ट्रिक है पांडवों की, आप लिख सकते हैं। पांडवों की गाथा इतिहास के हर पन्ने पर है। इतिहास के हर पन्ने पर है। तो पांडवों से हो गया पांडव, गाथा से हो गया गाथा, और पन्ने से हो गया पन्ना। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं आप। इसके साथ ही पांडव आपस में स्नेह करते थे। पांडव आपस में क्या करते थे? पांडव आपस में क्या करते थे? स्नेह करते थे। तो स्नेह से क्या हो गया? रनेह। स्नेह से क्या हो गया? रनेह। रनेह एक जलप्रपात है जो कि कहाँ है? छतरपुर में है। तो ये आप याद कर सकते हैं, स्नेह से क्या हो गया? रनेह। पांडव आपस में क्या करते थे? स्नेह करते थे, तो स्नेह से रनेह हो गया। अब बात की जाए कि केन नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। केन नदी की सहायक नदियां, उनके बारे में अगर बात की जाए, केन नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो पहली कौन सी सहायक नदी है? सोनार। सोनार और साथ में मीर हसन। मीर हसन। ये परियोजना अलग है, ये परियोजना अलग है। मैंने ये डैश का चिन्ह, जो डैश का निशान जानबूझ के लगाया है बताने के लिए आपको कुछ। सोनार और मीर हसन। और इसके साथ ही एक परियोजना और है जिसका नाम है उर्मिल। परियोजना नहीं, सॉरी, नदी। नदी उर्मिल और श्यामरी। श्यामरी। सोनार नदी, उर्मिल नदी, मीर हसन नदी, श्यामरी नदी। तो सोनार आप जानते होंगे। सोनार, जो सोना आभूषण बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोनार। तो मीर हसन नाम का एक सोनार है। ट्रिक मैंने बनाई है कि मीर हसन नाम का एक सोनार है, वो उर्मिल और श्यामरी के लिए चंद्र की आकृति के, चंद्रमा की आकृति का आभूषण बना के देता है। तो सोनार से आपको याद है, सोनार ये नदी है, और मीर हसन नाम का एक सोनार है, मीर हसन ये भी नदी है, और साथ में उर्मिल नदी है, श्यामरी नदी है, और चंद्र की आकृति का यानी चंद्रावल ये नदी है, चंद्रावल। तो नदी, प्रमुख नदियां कौन सी है? सोनार, मीर हसन,
उर्मिल और श्यामरी चंद्रावल, ये 5 नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ में एक और नदी है, उस नदी का नाम है, उस नदी का क्या नाम है? गुदेन नदी। उस नदी का क्या नाम है? गुदेन। तो ये 5-6 प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।